गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, ये साखी मुझे मेरे पापा जी ने छोटे होते सुनाई थी। ये सावन सिंह महाराज जी की साखी है। एक बुजुर्ग महिला थी जिसका एक लौता बेटा विदेश में रहता था और उसकी माँ भारत में रहती थी। और उस बीबी ने सावन सिंह जी महाराज जी से नामदान लिया हुआ था और वह बहुत भजन सिमरन करती थी और उसका बहुत पक्का विश्वास था अपने गुरु पर। एक बार उसके लड़के ने भारत वापस आने के लिए टिकट बुक करवा दी और वह अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा था। जब उसकी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई तो वह गेट की तरफ बढ़ा ही था कि एक सफ़ेद दाढ़ी वाला बाबा, जिसके सिर पर पगड़ी और हाथ में लकड़ी की खूंटी थी, उसने खूंटी आगे कर दी और उसे रोकते हुए कहा कि बेटा, ये आपकी फ्लाइट नहीं है, अभी इंतजार करो, बाद में जाना। उस लड़के ने कहा, नहीं बाबा, मेरे पास टिकट है, ये मेरी ही फ्लाइट है। लेकिन बाबा नहीं माना और उसका रास्ता रोककर खड़े हो गया। बहुत देर तक जब बाबा नहीं माना तो लड़का थक कर वापस बैठ गया और जैसे ही बाबा वहां से चला गया तो वह गेट की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही गेट के पास पहुंचा तो बाबा ने फिर खूंटी आगे करके उसे थोड़े डांटने वाले स्वर में कहा कि तुझे समझ नहीं आता कि यह तेरी फ्लाइट नहीं है? चल वापस जा और इसके बाद जो फ्लाइट आएगी उसमें चले जाना। सासंग जी, अंत में थक कर वह वहां से अगली फ्लाइट का इंतजार करने लगा और दूसरी फ्लाइट से अपने घर वापस भारत आ गया और अपनी मॉल के पास गया। तभी रेडियो में खबर आई कि जिस फ्लाइट में वह आ रहा था उसके एक्सीडेंट हो गया है। तब उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, उस खूंटी वाले बाबा की सारी बातें बताई कि कैसे बाबा ने मुझे उस फ्लाइट में आने ही नहीं दिया, नहीं तो मैं भी आज तेरे पास न होता। जब उसकी माँ ने उसकी सारी बात सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने बेटे से कहा, तू रुक। और वह उठकर दूसरे कमरे में चली गई और बाबा सावन सिंह जी की तस्वीर ले आई और लड़के को दिखाकर बोली कि क्या यही वह बाबा थे? तो लड़का बोला कि हाँ माँ, यही थे जिन्होंने मुझे उस फ्लाइट में चढ़ने नहीं दिया। लेकिन मैं बहुत हैरान हूँ, उन्होंने मुझे चढ़ने नहीं दिया। मैं तो आज तेरे पास न होता। ये अगर मैं उस फ्लाइट में चढ़ गया होता तो मैं आज तेरे पास ना होता। सतगुरु का अपने सच्चे भक्तों से बहुत प्यार है। वह अपने भक्तों की हर हाल में संभाल करते हैं। हमें पता भी नहीं चलता साथ संगत जी कि सतगुरु दातार कब हम पर आए संकट को टाल देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता। सतगुरु दातार हर पल अपने भक्तों की संभाल करते हैं। साथ संगत जी, इसलिए हमें भी मन लगाकर नित्य नेम से भजन सिमरन करना चाहिए। परमात्मा स्वरूप सतगुरु दातार का हर आज्ञा का पालन करना चाहिए, हर आदेश का पालन करना चाहिए। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए।
आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। नमस्कार जी।